कि बह रही है धार और कृष्ण तट पर बैठ करके बस देख रहे हैं धार को और कह रहे हैं कोई हो रुकने वाला तो मैं उपस्थित हूं, मैं मौजूद हूं, आ जाओ, गले लगा लूंगा। पर हम रुकते नहीं हैं, हम आगे बह जाते हैं। आगे भी बह गए तो कोई घाटा नहीं हो गया, क्योंकि आगे भी तट पर कौन है? कृष्ण ही बैठे हो। फिर कह रहे हैं कोई बात नहीं, पीछे गलती हो गई, मैं यहां फिर मौजूद हूं। वो फिर बुलाते हैं, हम फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तट का कोई बिंदु नहीं जहां कृष्ण बैठ करके हमारी राह न तक रहे हो। सारी बूंदें क्या बोल रही हैं? अरे आगे चलो, आगे चलो, चलो आगे बढ़ो, तरक्की होगी, बंगाल पहुंचना है। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं? मैं यहां हूं। धार बोली हम नहीं देख रहे इधर, हमें आगे जाने दो, फोकस। सब रो रहे हैं ना, एक आदमी दिखाओ जो रोतड़ू ना हो। सब रो रहे हो ना, कोई है यहाँ जो नहीं रोता? अच्छा आज ही छोड़ दीजिए, बाकी छोड़िए, आज ही का बता दीजिए। सिर्फ आज का दिन बता दो जब कोई रोया ना हो आप में से। अब अंदर वाला जो सूक्ष्म है वो तो प्रलाप रुदन चलता ही रहता है, उसका पता भी नहीं चलता कि हम कितने नाखुश हैं। लेकिन स्थूल रूप से भी आज आपने किसी न किसी से शिकायत करी होगी, भले खुद से करी हो, भले विचार में करी हो। करिए कि नहीं करिए? है ये चीज़ बेकार है यार, ये गलत हो गया, ये खाना नहीं ठीक बना है, ये नहीं हुआ, फलाना, ये चीज़ मेरे मन की नहीं हुई। हुआ है आज। इसी को क्या बोलते हैं? रोना। हम लगातार रो रहे हैं, हम जी नहीं रहे, हम रो रहे हैं। ये और क्या करेगा? जिएगा। ये क्या करेगा? ये जिएगा, ये रोएगा। तो हम लगातार रो रहे हैं। हम रो रहे हैं क्योंकि ये नहीं मिला, हम रो रहे हैं क्योंकि ये नहीं मिला। समझे बात को? क्योंकि रोना बहुत बार बड़ा सूक्ष्म होता है, भीतरी होता है, हमें पता नहीं चलता कि हम रो रहे हैं। आंसू तो बह ही नहीं रहे, तो प्रमाण कहाँ से आए कि रो रहे हैं? बल्कि कई बार तो हम बहुत हंसते दिखाई देते हैं, उसमें कैसे ये कहा जाए कि आदमी रो रहा है? पर रो हम लगातार रहे हैं, और उसका सबूत क्या है? और उतनी दूर ना देखना हो तो अपनी कलाई पर देख लो। हमारे रुदन का प्रमाण हमारी कलाई पर बंधा हुआ है। ती से आप पूछो कि भाई साहब समय क्या है, तो बता देगा। वो ये तो नहीं कहेगा अरे ये क्या शब्द है, पहली बार सुना। कोई है ऐसा? ऐसा नहीं मिलेगा। जबकि सही बात यह है कि समय क्या है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जानता कोई भी नहीं है कि समय क्या है। पर आप जब भी किसी से पूछोगे समय क्या है तो बता देता है। ये वो सवाल है जिस पर अगर थोड़ी भी ईमानदारी हो तो कह देना चाहिए भाई यही तो नहीं पता। व्हाट इज द टाइम और व्हाट इज टाइम, इनमें बहुत अंतर होता है। क्या बजा है और क्या समय है, इसमें बहुत अंतर होता है। समय क्या है ये तो किसी को भी नहीं पता। अगर कोई रो नहीं रहा होता, अगर रोने वाला कोई नहीं होता, तो ये आंसुओं की नदी कैसे बह रही होती? उस आंसुओं की नदी का क्या नाम है? समय। आंसुओं की नदी बह रही है तो निश्चित रूप से कोई, अगर रोने की कोई वाजिब वजह ना होती तो ये चिरंतन रुदन क्यों चल रहा होता? अगर रोने वाले के पास रोने की कोई अनुकूल वजह ना होती तो वो समय के आरंभ से आज तक निरंतर रो क्यों रहा होता? तो लिखिए, काल के होने से कृष्ण प्रमाणित हो जाते हैं। काल ही महाकाल का प्रमाण है। काल के होने से ही कृष्ण प्रमाणित हो जाते हैं। और कैसे प्रमाणित हो जाते हैं? ये कोई विश्वास की बात नहीं है,
तर्क पूरा समझ में आ रहा है? काल अश्रु प्रवाह है। अगर आंसुओं की धार बह रही है तो बैठा होगा कोई रोने वाला। तर्क में कुछ खोट लग रही तो बताइएगा। इतने, थोड़ा काव्यात्मक तौर पे, इतने आंसू बह रहे हैं तो जरूर किसी को गहरा गम तो होगा। और कोई पहले क्षण से ही रो रहा है तो उसका कोई प्रियतम तो होगा। तो काल ही प्रमाण बन जाता है कालातीत का। ठीक है? हो नहीं सकता कि घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही हो और ध्यान से सुनो तो मुरली की धुन ना सुनाई दे। बस तुम सुन नहीं रहे ध्यान से। जहां काल है वहां कृष्ण होंगे जरूर। जहां काल है वहां कृष्ण को होना पड़ेगा, अन्यथा काल ही नहीं होता। समय के हर क्षण में कृष्ण मौजूद हैं, ये नियम है, उन्हें होना पड़ेगा। काल प्रमाण है कृष्ण का। कृष्ण न हो तो काल नहीं हो सकता। काल है तो माने कृष्ण वहीं कहीं है। गंगा हो सकती है गंगोत्री के बिना? बस आपको दिखाई नहीं देती क्योंकि गंगा आपके सामने होती है, दिख जाती हैं। बड़ा भारी प्रवाह है वहां, गंगोत्री कौन उतना चढ़ के जाए और ठंड खाए? तो कहते हो अरे नहीं बस पानी बह रहा है, इसके पीछे कुछ नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, पीछे कुछ ना हो। पीछे कुछ ना हो तो पानी कहां से बहेगा? वैसे ही कृष्ण न हो तो काल नहीं होगा। ठीक है, वही बात कृष्ण आज अर्जुन से कह रहे हैं। चौथे अध्याय का उद्घाटन हो रहा है आज। अर्जुन को बात समझ में आएगी नहीं, आगे वो फिर से अपनी पुरानी मासूमियत के साथ पूछेंगे कि आप तो लेकिन अभी अभी के हो ना, आप क्या बोल रहे हो कि आप बहुत पुराने हो? हम भी अभी हैं, आप भी अभी हो, तो आप पुराने कैसे हो गए? खैर वो बात आगे आएगी। अभी कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं सुनो अर्जुन, न हम पहले न तुम पहले, काल जब से है मैं हूं। और जो ये मैं तुमको बातें कह रहा हूं, गीता का पूरा ज्ञान, ये भी कोई तुम्हें पहली बार नहीं दिया जा रहा। समय के हर पल पर कृष्ण की मुहर लगी हुई है। कोई काल, कोई युग, कोई देश ऐसा नहीं हो सकता जहां कृष्ण मौजूद न हो। कृष्ण मौजूद न होते तो ये रो नहीं रहा होता। कृष्ण अगर नहीं हो तो इसके सारे दुख समाप्त हो जाए ना। जो चीज है ही नहीं फिर उसके लिए रोने का तो कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। कृष्ण ना हो तो इसका रुदन विराम पा जाए। कृष्ण है इसीलिए तो हम सब रो रहे हैं। रो हम इसलिए नहीं रहे हैं कि कृष्ण है, रो हम इसलिए रहे हैं क्योंकि कृष्ण है फिर भी हमारे लिए नहीं है। और इसी बात का भाग है, इसी बात का विलाप है कि हाय वो हैं लेकिन फिर भी हम उनसे दूर हैं। उनके होते हुए भी हम कितने मजबूर हैं। समय क्या होता है?
समय सूचक होता है कि मैं हूं तो कृष्ण होंगे। हाँ, मैं स्थूल हूं तो मैं दिखाई दे जाता हूं, कृष्ण सूक्ष्म है तो उनको देखने के लिए थोड़ा अलग आंख लगती है। लेकिन एक है तो उस दूसरे को होना पड़ेगा। काल है तो कृष्ण को होना पड़ेगा, होंगे, जरूर होंगे। स्पष्ट हो रही बात है। जब तक मरीज रहेगा तब तक चिकित्सक को होना पड़ेगा ना। अगर रोगी है तो चिकित्सक को होना पड़ेगा, और अगर अर्जुन है तो कृष्ण को होना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? लेकिन हम इस सूत्र को, चौथे अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सूत्रों को हम समझते नहीं है। तो हम सोचते हैं कि कृष्ण तो बस एक बार हुए थे। हमारे विचार में क्या आता है? कृष्ण तो बस एक बार हुए। हम कृष्ण को गिरा देते हैं, उनको एक व्यक्तित्व बना देते हैं। और व्यक्ति तो एक ही बार होता है। व्यक्ति तो एक ही बार होता है। हम कृष्ण के प्रति न बोध रख पाते हैं न सम्मान। सम्मान होगा भी कैसे? बोध नहीं है तो क्या सम्मान? तुम सोचते हैं कृष्ण कोई व्यक्ति थे, बहुत आदर में कह देते हैं अवतार थे। पर अवतार भी कहते हैं तो यही तो कहते हैं कि उनका एक दिन जन्म हुआ था, फिर एक दिन उनकी मृत्यु हुई थी। एक दिन आए थे, एक दिन चले भी गए। ये सब तो व्यक्तियों की निशानी होती है, एक दिन आना, अपनी जीवन लीला खेलना और फिर एक दिन विदा हो जाना। तो अवतार भी हम कहते हैं तो उनको बना तो कुछ कुछ व्यक्ति सा ही देते हैं। कृष्ण स्वयं उद्घोषणा कर रहे हैं, मैं कोई व्यक्ति नहीं हूं। जैसे समय की धारा बह रही है ना, वैसे ही समय की धारा के समानांतर एक बोध की धारा बह रही है, वो मैं हूं। समय की धारा क्या है? मूर्छा की धारा। अहम ही समय है ना, तो समय की धारा मूर्छा की धारा है। कुछ बदले, कुछ बदले, कुछ बदले, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मैं रोगी हूं, हाय हाय कुछ बदले, ये समय की धारा है। और ठीक उस धारा से सटी हुई, उसके बगल में, उसके समानांतर एक धारा और बहती है, वो है बोध की धारा। ये दोनों धाराएं सदा अगल बगल, लेकिन मिलती कभी नहीं है। मैं कह रहा हूं अगल बगल हैं, सटी हुई हैं एक दूसरे से, ताकि हम ये जान पाएं कि बहुत संभव है एक धारा से निकलकर दूसरी में प्रवेश कर जाना। कृष्ण वो दूसरी धारा है। कृष्ण वो दूसरी धारा है। तो जब तक समय बहता रहता है, कृष्ण भी बहते रहते हैं, समय के साथ साथ कृष्ण बहते रहते हैं। इसी को ऐसे भी कह सकते हैं, उदाहरण को अगर थोड़ा बदल कर दें तो, कि जो पूरी समय की धारा बह रही है, इसके घाट को, इसके तट को कृष्ण कहते हैं। वो उदाहरण भी ठीक होगा। सब उदाहरण है, कोई भी उदाहरण पूर्ण रूपेण सही नहीं होता। उदाहरण सफल हो सकता है, सही नहीं हो सकता कभी भी। सफल है अगर वो जो समझाना चाहता था समझा गया तो सफल है, पर कोई भी उदाहरण जिसका सूचक होता है उसका विकल्प नहीं बन सकता। जिसकी ओर वो इशारा कर रहा होता है वो उसका विकल्प तो नहीं बन सकता ना। विकल्प बन सकता तो उदाहरण क्यों कहलाता, वस्तु कहला जाता। तो कृष्ण को ऐसे भी कह सकते हैं कि ये क्या बह रही है? समय की धारा। और समय की धारा का जो तट है, जो बहता नहीं पर समय की धारा से बिल्कुल सटा हुआ है, बिल्कुल सटा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? कृष्ण। ये जो तट है, जहां जहां धारा है वहां वहां तट भी है। जहां भी धारा है वहां हमेशा एक तट का होना अनिवार्य है। कभी ऐसा देखा है कि धार है तट नहीं है? कभी देखा? धारा है किनारा नहीं है, किसने देखा आज तक? तो धारा है तो किनारा भी होगा, और जहां जहां धारा है वहां वहां किनारा होगा। और धारा बह रही है, किनारा स्थिर है। तो वो जो स्थिर किनारा है, जो धारा के साथ होके भी नहीं है तो धारा के साथ ही, पर धारा से थोड़ा हटा हुआ भी है, उसको कृष्ण बोलते हैं। तो कृष्ण को चाहे बोध की समानांतर धारा कह लीजिए, और चाहे उनको एक स्थिर, स्थायी
अटल तट कह लीजिए, समझने की बात है, जैसे समझ में आए। समझ में आ रही बात है? काल है तो अकाल है। हमने क्या बना दिया कृष्ण को कि ये जो धारा है समय की, इस धारा के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य किसी का जीवन उतरा था और उस विशिष्ट जीवन को कहते हैं कृष्ण। ये बड़ी भारी भूल हो गई, ये बहुत भूल हो गई। अगर कोई तरीका होता कि हम ठीक ठीक पता कर पाते कि श्री कृष्ण ने किस वर्ष जन्म लिया था और किस वर्ष उन्होंने अपनी यह लीला त्यागी थी, तो हम बिल्कुल गंभीरता के साथ और निश्चितता के साथ कह देते कि ये दोनों बिंदु हैं, इन्हें कृष्ण बोलते हैं। जो दो बिंदुओं के बीच में समा जाए उसे कृष्ण नहीं बोलते। कृष्ण वो हैं जो दो अनंतताओं के बीच भी न समाए, पूर्ण है। वो दो बिंदुओं के बीच, जीवन और मृत्यु के बीच में कैसे समा जाएंगे? जन्म और मृत्यु के बीच में कृष्ण कैसे समा जाएंगे? वो बहुत बड़ी बात है मामला। लेकिन हमने ये पढ़ा नहीं सूत्र, तो हमने कृष्ण को व्यक्त जैसा मान लिया और हमने कहा कभी पैदा हुए थे और कभी चले गए, और चूंकि चले गए इसलिए अब नहीं है। नहीं, कृष्ण न जन्म लेते हैं न जाते हैं। कृष्ण न जन्म लेते हैं न जाते हैं। अगर धार है तो तट होगा। तट कहां चला जाएगा धार को छोड़ करके? तट चला कैसे? लेकिन धार तो रोई ही जा रही है, वो आंसुओं की धार है। क्यों रो रही है? क्योंकि तट पर उसकी नजर ही नहीं है। वो किधर को देख रही है? वो देख रही है सामने की भीड़ कहां को जा रही है। वो कह रही जिधर को सारी बूंदें और सारी लहरें बही जा रही हैं, मैं उन्हीं के पीछे पीछे जाऊंगी। यही तो धार होती है। आगे वाला जहां जा रहा है पीछे वाला भी उधर को ही जाए, इसको धार बोलते हैं। और तट किधर है? आप बह इधर को रहे हो, तट किधर है? तट तो इधर है, तेरा ध्यान किधर है? तो तट बिल्कुल समीप है। हो सकता है वो धार तट को स्पर्श करके निकल रही हो। तट समीप है, सम्मुख है। हो सकता है तट को वो धार रोज स्पर्श करती हो, लेकिन फिर भी वो तट के ही वियोग में रोए भी जा रही है, बहे भी जा रही है। उसको लग रहा है तट कहां मिलेगा? आगे मिलेगा, और जोर से बहो, और जोर से बहो, आगे मिलेगा, आगे मिलेगा। और हमने काव्यात्मक दृष्टांत भी ऐसे ही रच दिए हैं कि सरिता बही जा रही है सागर से मिलने के लिए। ऐसा ही सुना होगा आपने अध्यात्म में भी खूब, मैंने भी कभी बोला होगा ऐसे ही। मामला उससे थोड़ा भिन्न है भाई। सरिता को सागर से नहीं मिलना है, सरिता को अपने ही तट से मिलना है। और सरिता सागर से मिल भी जाती है तो चैन किसी को नहीं मिलता। सागर खुद बेचैन बैठा हुआ है। सरिता जब तक सरिता थी तब तक तो उसमें छोटी लहरें थी, और जब सागर हो जाती है तो सुनामी हो जाती है। सागर की लहरें देखी है? नदी की लहर भी देखी होगी, कैसी होती है? कुछ नहीं ज्यादा उसमें। और सागर की लहर भी देखी होगी। तो सरिता तो सागर बन के भी बेचैन ही रह जाती है। सरिता को जो चाहिए उसका प्रकृति में कोई उदाहरण नहीं मिलेगा, क्योंकि सरिता को तट चाहिए, और प्रकृति में ऐसा कोई उदाहरण है नहीं जहां पर धार को किनारा मिल गया हो तो धार शांत बैठ गई हो। कभी देखा है ऐसा कि धार बह रही थी, उसे किनारा मिल गया, किनारे का आलिंगन करके वो वहीं थम गई, शांत हो गई, रुक गई, मिट गई? ऐसा होता नहीं, होता ही नहीं। तो हमारे सारे उदाहरण विफल हो जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। हम मन को समझाने के लिए कोई उदाहरण रच के सोचते हैं कि हमने सत्य का वर्णन कर दिया। कोई सत्य का वर्णन नहीं हो गया। सत्य हमारे उदाहरणों, हमारी कल्पनाओं से आगे बैठा हुआ है, सिद्धांतों में हमारे नहीं समाता।
समझ में आ रही है बात? अब धार आगे बढ़ रही है तो बदल रही है। गंगा को किन्हीं भी दो बिंदुओं पर एक जैसा देखा है क्या? गंगा को किन्हीं भी दो बिंदुओं पर, गंगा की यात्रा के दो बिंदुओं पर कभी एक सा देखा है? तो गंगा का तट भी कभी एक सा होता है? गंगा का तट भी कभी एक सा होता है? तो जैसे लिखो, जैसे काल रूप बदलता है वैसे ही अकाल रूप बदलता है। और आगे का सूत्र और बहुत गूढ़ है, रहस्य खोलेगा। जैसे धार का रूप और तट का रूप एक संगत में चलते हैं, धार का रूप और तट का रूप एक संगत में चलते हैं ना। अरे भाई, पहाड़ों पर गंगा का तट जैसा होता है, क्या बनारस और बंगाल में भी वैसा ही होता है? तो धार और तट एक साथ रूप बदलते हैं। और धार को देख के बता दोगे ना तट कैसा होगा? धार दिखाई जाए तो आप अनुमान लगा लोगे तट कैसा होगा, हाँ या ना? तो जैसे धार के रूप के अनुसार तट का रूप बदलता है, वैसे ही काल के अनुसार अकाल भी रूप बदलता है। तट, धार तट के साथ साथ बह रही है। धार और तट दोनों समानांतर हैं, है ना? बस मिलते नहीं है दोनों, कभी मिले हुए हैं फिर भी नहीं मिलते। तो धार बह रही है, और धार के साथ ऐसे भी कह सकते हो तट बह रहा है। और दोनों के रूप एक साथ बदलते हैं। अगर धार का रूप बदल जाता है तो तट का रूप भी बदल जाता है ना? ऋषिकेश का तट याद करो और कानपुर का, फिर बनारस का तट याद करो, और फिर बंगाल में वहां तट याद करो, वहां कैसा हो जाता है। और वो जो तट का बदलना है वो धार के बदलने के साथ साथ हो रहा है ना। तो धार बदलती है तो तट भी रूप बदल लेता है। तो वैसे ही जब काल और अकाल साथ चलते हैं, तो जब काल रूप बदलता है तो अकाल भी रूप बदल लेता है। काल के बदलने के साथ अकाल भी रूप बदल लेता है। जो रूप काल का होता है अकाल उसी रूप में प्रकट होता है। लेकिन हमारी बोधहीन और सम्मानहीन मान्यता क्या है? हमारी मान्यता यह है कि अकाल ने तो एक विशिष्ट रूप धरा था, एक विशिष्ट रूप, और हमने वही विशिष्ट रूप पकड़ लिया है। कौन सा विशिष्ट रूप? वही जो हमारी मान्यताओं का है। हम कहते हैं कृष्ण का तो एक ही रूप होता है, वही जो हमने देखा है। अरे भाई, जब काल ने रूप बदल लिया तो अकाल भी रूप बदलेगा ना। उस समय भी कृष्ण ने कौन सा रूप धरा था? जो काल के अनुरूप था। हम जब कृष्ण के ऐतिहासिक व्यक्तित्व की बात करते हैं तो उस समय कृष्ण ने, माने अकाल ने, जो रूप धरा था वो रूप कैसा था? उस काल के अनुरूप था, उस काल के अनुरूप था। धार जैसी होती है तट वैसा होता है ना। या कृष्ण उस समय किसी पुर्तगाली व्यापारी का रूप धर सकते थे? मथुरा वृंदावन में वो किसी यूरोपियन व्यापारी का रूप रखकर लीला कर सकते थे क्या? नहीं। तो जैसा काल था वैसा अकाल का रूप था, वेश था, भाषा थी, लीला थी। तो आगे बढ़ते हुए या पीछे अगर आप दृष्टिपात करो तो जो काल का रूप होगा उसी के अनुसार अकाल रूप धारण करेगा। यहां जब कृष्ण कह रहे हैं कि पहले मैंने
सूर्य विवस्वान से बात करी थी, ज्ञान दिया था, मनु इक्ष्वाकु, ये सब। तो क्या उन्हीं रूपों में ज्ञान दिया होगा जिस रूप में अर्जुन को दे रहे हैं अभी? तब रूप अलग रहा होगा, निश्चित रूप से अलग रहा होगा। जैसा रूप उस काल के अनुकूल बैठेगा वैसा रूप रहा होगा। यहीं पे गलती हो जाती है। हम काल के बदल जाने पर भी अकाल के किसी पुराने रूप की अपेक्षा में इंतजार करते रह जाते हैं। काल तो बदल गया, पर हमारी अपेक्षा क्या है कि अकाल अपने पुराने रूप में आएगा। अकाल पुराने रूप में नहीं आता कभी। कभी ऐसा हो सकता है कि बनारस की हो गंगा और तट हो ऋषिकेश का? हो सकता है क्या? गंगा बनारस पहुंच गई और तट है ऋषिकेश का, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो गंगा अगर बनारस पहुंच गई तो तट भी बनारस वाला ही होगा। काल की धारा अगर आगे बढ़ गई है तो कृष्ण धारा के अनुसार ही रूप धारण करेंगे। ये समझ में आ रही बात? तो यही वजह है कि हम दूने दुर्भाग्य का शिकार होते रहे हैं। हम चूंकि अपने महापुरुषों की कोई पुरानी छवि पकड़कर बैठ जाते हैं, तो आज बहुत आसान हो जाता है धूर्तों के लिए हमें धोखा देना। धूर्तों को भी पता है आपने कौन सी पुरानी छवि पकड़ ली है। वो वही पुरानी छवि पहन करके आपके सामने आ जाते हैं। आपको लगता है ये मिल गया पुराना अलौकिक महापुरुष अपने उसी प्राचीन व्यक्तित्व के साथ। फंस गए ना। इसको फंसाना थोड़ा मुश्किल है। इस पे फंदा डालो तो ये हो सकता है कि ऐसे फंदा फिसल भी जाए। इस पे फंदा डाला तो ये फंसता बहुत आसानी से। देखो, जिसको जितना दर्द होगा उसको उतनी आसानी से फंसाया जा सकता है। टेढ़ा हो गया है ना, ये वक्रता, विकार, ये टेढ़ापन, हम फंस जाते हैं। हम फंस गए। और मैंने कहा था दूना दुर्भाग्य। एक तो दुर्भाग्य ये कि पता नहीं कौन से पुराने तट को खोज रहे हो और पूज रहे हो, जबकि धार बहुत आगे निकल आई है। तट पुराना अब कहां से मिलेगा? धार तो इतनी आगे निकल आई। और धार जहां भी पहुंची है वहां तट मौजूद है, पर वो जो मौजूद है वो तुमको दिखाई ही नहीं देगा। नहीं दिखाई देगा। अर्जुन को भी कहां दिखाई दे रहा है? कृष्ण सामने खड़े हैं और कृष्ण से कह रहे हैं, पर आप कह रहे हो कि आपने सूर्य को ज्ञान दिया था, पर आप तो मेरे सखा हो ना, हम दोनों साथ साथ के हैं, तो आप सूर्य के पास कब पहुंचे? मैंने तो नहीं देखा आपको सूर्य के पास जाते हुए। अर्जुन भी कृष्ण को क्या समझ रहे हैं कि कोई व्यक्ति हैं, जैसे मैंने जन्म लिया वैसे इन्होंने जन्म लिया है, और ये कह रहे हैं कि सूर्य को ज्ञान देने गए थे। तो अर्जुन को लगा होगा ये कुछ ऐसे ही विनोद सा कर रहे हैं, मजाक है। बोले क्या बोल रहे हो, कब गए थे बताओ? हमेशा तो मेरे साथ रहे हो, खेलने कूदने भी हम साथ जाते थे, जंगल आखेट भी साथ जाते थे, बताओ कब गए थे? जैसे चोरी पकड़ ली हो कृष्ण की। नहीं बताओ तुम कब गए थे? अब कृष्ण कैसे समझाएं कि वो कौन है और कब गए थे? तट से प्रश्न पूछा जा रहा है, बताओ तुम धार से मिलने कब गए थे? तट से पूछा जा रहा है, बताओ तुम धार से मिलने कब गए थे? तट क्या बोले? तट कह रहा है हम कभी धार से विलग हुए ही नहीं। जहां काल है वहां कृष्ण है, ये दोनों कभी अलग हुए ही नहीं। लेकिन अर्जुन कैसी, जैसे अबोध कोई शिशु। झूठ बोला ना। अब कृष्ण कैसे देख रहे होंगे अर्जुन को अभी? कह रहे तेरी इसी मासूमियत के मारे तो इतनी मेहनत कर रहा हूं तुझ पे,
तू इतना मासूम ना होता तो मुझे तुझ पर इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। गोलू, समझ में आ रही है बात ये? अब इसी बात को वेदांत अपने सिद्धांतों में कैसे कहेगा? कैसे कहेगा? बोलिए। हाँ, अहम के मूल में आत्मा है और अहम के अंत में भी आत्मा है, तो अहम कभी आत्मा से अलग हो नहीं सकता। लेकिन ठीक वैसे जैसे धार के दाईं तरफ भी तट है और धार के बाईं तरफ भी तट है, तो धार कभी तट से अलग हो नहीं सकती। लेकिन अगर हम अहम को इस पूरे प्रवाह के एक बिंदु सा माने, तो अहम तटों की ओर तो देख रहा ही नहीं है। वो अपनी शांति और मुक्ति कहां खोज रहा है? धार के अंदर ही। और कृष्ण कहां बैठे हैं? वो तट पर बैठे हुए हैं। और अहम का तर्क क्या है? अहम का तर्क ये है कि जब सब ऐसे बह रहे हैं तो मैं भी ऐसे बह लूंगा। पागल, वो सब नहीं बह रहे हैं, वो तेरे आंसू बह रहे हैं। अपने ही आंसुओं के साथ बहने से किसी को मुक्ति मिलती है क्या? पर अहम का तर्क यही है, ये पूरी भीड़, ये पूरा समाज, ये पूरी परंपरा, ये सारे हमारे पुरखे ऐसे ही तो बहे जा रहे हैं। जब ये सब ऐसे बह लिए तो हम भी ऐसे ही बह लेते हैं। थोड़ा थम जा, थोड़ा इधर उधर देख ले। थोड़ा इधर उधर देखने को ही वेदांत में कहते हैं तटस्थ होना। क्या? तटस्थ होना। उसी तटस्थता के लिए और शास्त्रीय शब्द है साक्षित्व, कि बह रही है धार और कृष्ण तट पर बैठ करके बस देख रहे हैं धार को और कह रहे हैं कोई हो रुकने वाला तो मैं उपस्थित हूं, मैं मौजूद हूं, आ जाओ, गले लगा लूंगा। पर हम रुकते नहीं हैं, हम आगे बह जाते हैं। आगे भी बह गए तो कोई घाटा नहीं हो गया, क्योंकि आगे भी तट पर कौन है? कृष्ण ही बैठे हो। फिर कह रहे हैं कोई बात नहीं, पीछे गलती हो गई, मैं यहां फिर मौजूद हूं। वो फिर बुलाते हैं, हम फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तट का कोई बिंदु नहीं जहां कृष्ण बैठ करके हमारी राह न तक रहे हो, और धार की कोई बूंद नहीं जो कृष्ण की उपेक्षा न कर रही हो। सारी बूंदें क्या बोल रही हैं? अरे आगे चलो, आगे चल लो, आगे बढ़ो, तरक्की होगी, बंगाल पहुंचना है। कृष्ण क्या बोल रहे हैं? मैं यहां हूं। धार बोली हम नहीं देख रहे इधर उधर, हमें आगे जाने दो, फोकस। वो आगे पहुंची तो वहां वो फिर किसी और रूप में मिल गए, वहां से फिर आवाज देते हैं अरे मैं यहां हूं। तो धार क्या बोली? क्यों? आगे ध्यान लगाने दो, फोकस। कृष्ण बोले अरे मैं थोड़ा जरा से इधर देख लो। तो धार इस बार भन्ना आ गई। धार पता है क्या बोलती? बोलते तू बहुरूपिया, हम असली कृष्ण को जानते हैं। वो पीछे वाले तट के किसी स्थान पर बैठे थे, और वो गंगा किनारे नहीं बैठे थे, वो यमुना किनारे बैठे थे। और तू जैसा दिख रहा है ना, ऐसे तो थे ही नहीं वो। हमें पता है वो कैसे थे। तो हमें ललचा मत, उलझा मत। तू हमें लूटने आया है, हमें आगे बहने दे। हमें कृष्ण मिलेंगे तो आगे मिलेंगे, हमें आगे जाने दे, आगे आगे।
कृष्ण कह रहे हैं अरे आगे आगे पीछे ये सिर्फ माया की गति है। दौड़त दौड़त दौड़िया, कहां दौड़ रहे हो? मैं यहां हूं, इधर तटस्थता में मुक्ति है, मैं यहां हूं। बोल रहे पहली बात तो मुक्ति, सार्थकता, उन्नति, ये सब आगे होते हैं। और दूसरी बात, कृष्ण तेरे ऐसे दिखाई भी नहीं देते। तू कहीं का झूठा है, ठग है, तेरे जैसे होते हैं क्या कृष्ण? कृष्ण बोल रहे हैं पर मैं तो जैसा काल होता है वैसा होता हूं। मैंने कब कह दिया कि मैं एक काल में जैसा था दूसरे काल में भी वैसा ही रहूंगा? तो हम क्या बोलते हैं? टाइम खोटा करते हैं। आगे बढ़ो जी, आगे बढ़ो। और कभी कोई बूंद दो पल को बहकने लग जाए, कृष्ण के पास ठहरने लग जाए, तो पीछे से आता है धार का, बड़ी धार का धक्का और उसको आगे बहा ले जाता है। बोलते चलो आगे चलो, आगे चलो, यहां नहीं रुकना है, यहां नहीं रुकना है। अरे कृष्ण नहीं है, वो वहां मछुआरा है, जाल डाल के बैठा है मछलियां फांसने को। समझ में आ रही है बात? ये हो नहीं सकता कि दर्द हो पर दवा न हो। अगर दवा न होती तो दर्द आपका स्वभाव बनकर स्वीकृत हो गया होता, सहज हो गया होता। जो स्थिति दुर्निवार होती है, अच्छे से देखिएगा, आपको उसमें कष्ट नहीं होता। अच्छा एक बात बताइए, प्रश्न पूछ रहा हूं, आपके सर के पीछे भी दो आंख हों तो बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा? बढ़िया रहेगा ना। गाड़ी में रियर व्यू मिरर नहीं चाहिए, और बहुत सारी चीजें, फायदे ही फायदे होंगे। पर आज तक किसी को शिकायत करते सुना कि मेरे सर के पीछे आंखें नहीं है? शिकायत करते सुना? दो आंखें हैं और दो आंखों में सब प्रसन्न है, क्योंकि चार आंखें आप भली भांति जानते हो कि हो सकती ही नहीं। अब बताओ, ये जो दो आंखें हैं, इनमें से एक ना रहे तो क्या करते हो? शिकायत। और दोनों चली जाए तो बहुत जोर से शिकायत। यहां दो नहीं है, कभी शिकायत नहीं करी, ये दो ना रहे तो बहुत शिकायत करोगे। ये क्या झूठ है? यहां दो नहीं है तो भी कोई शिकायत नहीं, और यहां बस एक ही चली जाए तो बड़ी भारी शिकायत हो जाएगी। ये तो बेईमानी हो गई। ये बेईमानी नहीं हो गई, क्योंकि हम भली भांति जानते हैं कि यहां दो आंखें हो सकती ही नहीं। जो हो सकता ही नहीं, हम उसकी कभी शिकायत नहीं कर सकते। जो संभव नहीं है उसकी शिकायत भी नहीं की जाती। अगर हमारा मन शिकायतों से भरा हुआ है तो यही प्रमाण है इस बात का कि शिकायतों से मुक्ति संभव है। अगर हमारा जीवन दुख से भरा हुआ है तो यही प्रमाण है इस बात का कि दुख से मुक्ति दूर नहीं। जो हो नहीं सकता, कभी उसकी शिकायत करी है क्या? करी है? टांग में चोट लग गई, चल नहीं पा रहे, शिकायत करते होगे? टांग में चोट लग जाए, न चलो तो ऐसे अपने ही माथे पे मारोगे, कोई आएगा उसके सामने खिसियाओगे, खींचे चिढ़े से रहोगे, रहोगे ना? घुटने में चोट लग गई है, चल नहीं पा रहे। अब चलना तो छोटी बात होती है, चलने से कहीं बड़ी बात होती है उड़ना। उड़ कौन कौन पाता है यहां पे? पर हमने तो आपको कभी खींचते चिढ़ते नहीं देखा कि मैं उड़ नहीं पा रहा। कौन कौन इस बात पर छाती पीट के रोया है कि मैं उड़ नहीं पाता? बताइए, कौन कौन यहां रोया है इस बात पर कि मैं उड़ ही नहीं पाता? कौन कौन रोया है? पर टांगे टूट गई हो या चोट आ गई हो, कुछ हो गया हो तो दर्द हुआ है, दुख हुआ है, शिकायत हुई है, हुआ है ना? हुआ है कि नहीं?
यही शिकायत न उड़ पाने के प्रति क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो संभव ही नहीं, जो संभव ही नहीं होता उसके न होने की शिकायत भी नहीं होती है। हमें शिकायत है, इसका मतलब ये है कि कृष्ण संभव हैं। कृष्ण जैसा कुछ संभव नहीं होता तो हमारी जिंदगी बड़ी मस्त होती। हमारी जिंदगी में दुख है ही इसीलिए क्योंकि कृष्ण संभव हैं। हो सकता है, हो नहीं रहा है। संभावित है, फलित नहीं है। कोई मिले अपनी बाइक को लात मारता हुआ कि ये चलती नहीं है ठीक से। आपको चल तो रही थी, अभी इसी बाइक पे आए हो ठीक से, क्या बोल रहे हो चलती नहीं? आप बोलो नहीं 500 की गति से नहीं चलती है, 500 किलोमीटर पर घंटा इस गति से नहीं चल रही है, तो आप उसको क्या बोलोगे? पागल। क्योंकि संभावित ही नहीं है ना। जो संभावित ही ना हो, फलित ना हो, उसमें काहे का दर्द? और कोई ऐसी मांग करे जिसके पूरे होने की कोई संभावना ही ना हो, तो वो तो हमारा चुटकुला ही बनता है बस, जैसे अभी बना। और जंबो जेट हो और वो भी ना चल रहा हो 500 की गति से, तो आप उसको चढ़ोगे ही नहीं, वो गिर पड़ेगा। आपका प्लेन होता है ना, अगर उसकी गति एक सीमा से कम हो जाए तो टपक जाता है। वो आसमान में बना भी रहे तो उसके लिए भी उसे एक न्यूनतम गति चाहिए होती है, उससे कम हो जाए तो नीचे गिर जाएगा। वहां शिकायत आप करोगे क्योंकि वो गति उसके लिए संभव है। आपके लिए भी मुक्ति संभव है, इसीलिए बंधनों में आप इतना रोते हो। मुक्ति संभव नहीं होती तो बंधन किसी को अप्रिय नहीं होते। वेदना शब्द बड़ा गहरा है। जिस दर्द से ज्ञान उपजता हो उसको वेदना कहते हैं, ये मेरी परिभाषा। बहुत अन्य परिभाषाएं भी हैं। जो पीड़ा वेद को जन्म दे दे उसको वेदना कहते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ऋषियों को वेदों में कवि भी कहते हैं, कवि। वियोग का दर्द, उसी से वेद का जन्म होता है। बंधन की प्रति विद्रोह, उसी से उपनिषद का जन्म होता है। और उस बंधन के प्रति आप विद्रोह करते ही इसीलिए हो क्योंकि आपको भली भांति पता है कि वो बंधन आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है, उसे हटाया जा सकता है। अच्छा, ये जो उंगली है ये नहीं मुड़ रही तो दर्द होगा ना, शिकायत भी करोगे। ऐसे भी तो नहीं मुड़ती, शिकायत करी कभी? ऐसे नहीं मुड़े, यहाँ तक नहीं आई, इसके आगे नहीं जा रही, शिकायत करते हो ना। और ऐसे तो इतनी जाती, शिकायत क्यों नहीं करी? क्योंकि इसको बंधन नहीं बोलते। यहां अटक गया मामला, इसको बंधन नहीं बोलते, पर यहां अटक गया मामला तो इसको बंधन बोलते हैं। जो अनिवार्य है उसको बंधन नहीं बोला जाता। हाँ। जहां अनिवार्यता नहीं थी, जहां कोई झूठा चयन हो गया,
धोखा हो गया, व्यर्थ ही बंधन हो गया, उसके प्रति विद्रोह किया जाता है। तो ये पीछे नहीं जा रही बहुत, कौन जाएगा डॉक्टर के पास, पर ये आगे नहीं आ रही तो आप भागोगे, कहोगे ये क्या हो गया, इतने आगे नहीं आ रही, मुड़ नहीं रही। समझ में आ रही बात? विद्रोह होता ही इसीलिए है क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसा हो गया है जो अनिवार्य नहीं है, पर न जाने किस धोखे में आपसे कुछ गलत चुनाव हो गया और आप कह रहे हो ये नहीं चलेगा भाई। पता नहीं कौन सा तिलिस्म था, क्या माया थी, क्या जादू, कहां फंस गए और अब जैसे कोई पक्षी हो और वो पंख फैला रहा हो और उसके पंख उठ ही ना रहे हो, फंस गए हो, जैसे ही है ना, पक्षी ऐसे ऐसे पंख करता था तो उड़ता था, वो इतना ही कर पा रहा, उड़ पाएगा क्या, फंस गया। और वो जो फंसना था वो एक अर्थ में स्वैच्छिक था, चुना तो था, भले मूर्छा में चुना, पर चुना तो था। समझ में आ रही है बात ये? आपका एक एक आंसू बस यही बता रहा है कि आंसू अनिवार्य नहीं है। आंसू इसलिए नहीं है कि दुख है, आंसू इसलिए है कि दुख को होना नहीं था पर दुख है। जो अनिवार्य नहीं, जो आवश्यक नहीं, वो न जाने क्यों किस धोखे से घर में घुसाया है। दुख के होने भर से आप नहीं रो पड़ते। दुख जब नहीं होना चाहिए था, जब आवश्यकता नहीं थी, तब भी दुख बुला लिया, तब आप रो पड़ते हो। स्वेच्छा से तो कितनी बार आप दर्द आमंत्रित करते हो ना, करते हो कि नहीं, तब रो पड़ते हो क्या? आप कहते हो ये मैंने जानबूझकर सोच समझकर दर्द आमंत्रित करा, इसमें क्या रोना? खिलाड़ियों से पूछो कैसे कैसे उनको दर्द होते हैं। और भी जीवन की स्थितियां होती हैं जिसमें आपको पता होता है आप दर्द में प्रवेश करने जा रहे हो, आप सहमति से जाते हो अपनी, पर जहां होना नहीं चाहिए था हो गया, वहां गड़बड़ है। उसी गड़बड़ को ठीक करने के लिए गीता है, और गीता आपसे कह रही है जहां कहीं गड़बड़ है ठीक वहीं पर गड़बड़ का इलाज भी है। जहां कहीं आंसू की धार है ठीक वहीं पर आंसुओं से मुक्त और निर्लिप्त तट भी है। धार का कोई ऐसा बिंदु बता दीजिए जिसके इधर या उधर तट ना हो ही नहीं सकता। आप जहां हैं तट वहीं पर है, जहां दुख है ठीक वहीं पर दुख से मुक्ति है। तो इसीलिए वेदांत की विधि है दुख का विरोध नहीं, दुख का अवलोकन। न विश्लेषण न विवेचन, मात्र अवलोकन। वेदांत दुख से भागता नहीं है। वेदांत कहता है जहां दुख है, दुख की उपस्थिति ही प्रमाण है कि आसपास ही मुक्ति है दुख से। और आसपास भी मैंने बहुत दूर की बात कह दी। वेदांत कहता है दुख के भीतर ही दुख से मुक्ति है। जो दुख में प्रवेश कर गया, जो दुख के मूल तक पहुंच गया, वो दुख से मुक्त हो जाएगा। भागो मत, वेदांत धारा से कहेगा आगे मत भागो,
तुम दुख में हो इसलिए आगे भाग रहे हो, तुम कह रहे हो यहां दुख में हूं, क्या पता आगे दुख ना हो, यही सोच सोच के आगे भाग रहे हो। यही सोच सोच के हर आदमी आगे भागता है, कहता है यहां दुख है, आगे क्या पता दुख ना हो, तो आगे भागता है। वेदांत आकर के धार से क्या बोलता है? भागो नहीं, थमो, तुम्हें जो दुख है उसमें प्रवेश करो। तुम्हारे दुख के अंदर ही तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या है, दुखी कौन है, यही मुक्ति है। समझ में आ रही है बात? ये कृष्ण कौन है? दुख से मुक्ति को ही कृष्ण कहते हैं। दुख से मुक्ति को ही कृष्ण कहते हैं। कृष्ण और कोई नहीं है। कोई व्यक्तित्व तो मत समझ लेना कृष्ण को, किस्सा कहानी किरदार इसमें मत बांध देना कृष्ण को। दुख से मुक्ति का ही नाम कृष्ण है। दुख के आकार होते हैं, मुक्ति का क्या आकार बताओगे? दुख 100 आकारों में आता है, दुख से मुक्ति का क्या आकार होगा? और अगर आकार अभी बचा हुआ है तो वो दुख का ही आकार होगा। दुख से मुक्ति का ही नाम कृष्ण है। दुख जब सताए तो अपने आप को क्या याद दिलाना है? जहां धार है वहां तट भी होगा। जहां धार है वहां तट भी होगा। तो जहां दुख है ठीक वहीं पर दुख से मुक्ति भी होगी। इधर उधर मत भागो। छुपने की, दमन करने की, पलायन की कोशिशें व्यर्थ हैं। समझो बात क्या है, समझो, रुको, समझो, देखो। समझने की भी जरूरत नहीं है, बस देखो। वेदांत कहता है सिर्फ देखो, देखना ही समझना है। धार रूप बदलती है, बहने की वृत्ति नहीं बदलती। क्या बदलता है क्या नहीं बदलता है स्पष्ट रहे। कुछ है जो नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता? बहने की वृत्ति। लेकिन रूप धार लगातार बदलेगी। इसी तरीके से आपके दुख भी रूप बदलते रहते हैं, पर दुख की वृत्ति नहीं बदलती। दुख ही आता है, अलग अलग रूपों में आता है। रूप बदल जाते हैं, दुख नहीं बदलता। ठीक वैसे जैसे दुखी न बदले, वो अलग अलग तरीके के अलग अलग दुखों के वस्त्र और टोपियां पहन ले। वो अपने कपड़े बदलता जाता है और अपने मुखौटे और अपनी टोपियां बदलता जाता है, पर सब कपड़ों के पीछे जो दुखी है वो वही है जो गंगोत्री में था। इस पूरे प्रवाह में, सागर तक की पूरी यात्रा में बस उसने क्या करा है? काल अनुसार कपड़े बदले, स्वयं वो नहीं बदला है। ये बात आप देख लें तो फिर आप कपड़ों के स्तर पर लड़ाइयां छोड़ देंगे। अभी तो हम सोचते हैं कि दुख का कारण ये कपड़े हैं। किसी विशेष कपड़े से दुख हो गया है, उस कपड़े की जगह कोई और कपड़ा पहन लेंगे तो दुख हट जाएगा। और वो जो अगला कपड़ा है वो कहाँ मिलेगा? आगे। तो चलो आगे चलो, वहां नया कपड़ा पहनेंगे। कपड़ा बदल जाएगा, आप तो वही रहोगे ना। दुखी कपड़ा थोड़ी था, दुखी कपड़ा थोड़ा ही था, दुखी तो आप थे। आप तो वही रहोगे। ये ऐसी सी बात है, मैं दुखी बहुत हूं, गाड़ी में जा रहा हूं, गाड़ी में दुखी बहुत हूं, चलो पेट्रोल भरा लेते हैं, दुख मिट जाएगा। अरे गाड़ी में पेट्रोल भरा लोगे, तुम में आनंद थोड़ी भर जाएगा। गाड़ी थोड़ी दुखी थी, आप दुखी थे। कभी ऐसा हुआ?
कि गाड़ी में उधर पेट्रोल भरता जा रहा है, मीटर चल रहा है, और इधर आपके आनंद का मीटर चल रहा है उतनी ही गति से, और आप कह रहे हो बढ़िया ये लो क्रेडिट कार्ड, दोनों का काट लो। ऐसा होता है क्या? पर हमारा ऐसे ही धारा आगे बहती रहती है, आगे नए कपड़े मिलेंगे, आगे नए कपड़े मिलेंगे। गजब बात यह है, हमें ये तो दिखाई देता है कि जब धार बह रही है तो हम आगे नए नए कपड़े पहनते जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण अगर नए कपड़े पहनकर आ जाएं तो हमें स्वीकार नहीं होता। काहे भाई, तुम्हें ही हक है कपड़े बदलने का, हर 2 मील पर तुम बदल लेते हो, और वो वही पहने रहे, कोई भी काल हो, कोई भी देश हो, अरे कोई भी मौसम हो, उनको तो तुम एक शॉल तक डालने का हक नहीं देते। और तुम तो कहते हो दुनिया बदल रही है, तकनीक बदल रही है, वो इलेक्ट्रिक फ्लूट लेके आ गए तो कहोगे ये फर्जी है। ये बात समझ में आ रही है? समाधान उस दिशा में नहीं है जिस दिशा में प्रकृति हमें धकेलती रहती है। वो एक प्रवाह है, पर वो बहुत आकस्मिक प्रवाह है, संयोगिक प्रवाह है, और संयोग से किसी को सार्थकता नहीं मिलती। संयोग से बस संयोग मिलते हैं, संयोग से योग नहीं मिलता। तो इस भ्रम में, इस चक्कर में मत रहिए कि क्या पता आगे कुछ अच्छा हो जाए। कुछ भी अच्छा संयोग से, रैंडमली नहीं होता। पर हम जिंदगी ऐसे ही जीते हैं कि बस बने रहो, टिके रहो, जिंदा रहो, क्या पता आगे कुछ अच्छा हो ही जाए। ऐसे नहीं होता। संयोग से कुछ अच्छा हो जाने की संभावना वही है कि मैं ऐसे ही किसी को बुलाऊं, अनपढ़ को, और उससे कहूं चल रे तू कोई भी 10 अक्षर बोल दे, संयोग से जो भी तेरे मन में आता हो बोल दे, और बस संयोग से वो बोलने लग जाए तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। हो सकता है क्या? हो सकता है। कुछ भी और बोलेगा, क ख बो, टूका टूना मूटा, अरे अहम ब्रह्मास्मि थोड़ी बोल देगा संयोग से। पर हम संयोग भरोसे जीते हैं। प्रकृति का प्रवाह संयोग का प्रवाह है। बेहोश इंतजार से कुछ नहीं मिलता। जिन्हें कुछ चाहिए वो जगें और श्रम करें। कुछ भी शुभ और सार्थक स्वयमेव नहीं घटित होगा। ये बात जीवन के नियम के विरुद्ध है, वेदांत के सिद्धांत के विरुद्ध है। वेदांत कहता है शुभता बस चेतना में होती है, और चेतना माने संयोग नहीं, चेतना माने सजगता। कुछ भी शुभ तभी होगा जब आप उसके लिए सजग निर्णय और श्रम करेंगे। अब इससे एक संबंधित सवाल, ये गोइंग विद द फ्लो क्या होता है? प्रकृति की धारा में अंधे बहने को कहते हैं गोइंग विद द फ्लो। और कृष्ण कहाँ बैठे हैं? तट पर। और जो गोइंग विद द फ्लो है वो क्या कर रहा है? कृष्ण को अनदेखा, उपेक्षा, इग्नोर, बाईपास, जो बोलना है बोलो।
तो इस मुहावरे से बचना है, क्या? जस्ट गोइंग विद द फ्लो। और प्रकृति का प्रवाह बड़ा प्रबल है, वो बहा तो आपको ले ही जाएगा, प्रवाह को आप नहीं रोक सकते। जैसे ये टिक टिक और कांटों को आप नहीं रोक सकते, यही तो प्रकृति है ना, ये घड़ी ही तो प्रकृति है, और क्या प्रकृति होती है। जैसे इसको नहीं रोका जा सकता, कोई सूरमा कूद के उसके सेल ना निकाल दे, कुतर्क करने के लिए कुछ भी करोगे। जैसे ये घड़ी नहीं रोकी जा सकती, वैसे ही प्रकृति का प्रवाह भी रोका नहीं जा सकता। बस आप मत बहो, उसको बहने दो, आप मत बहो। कोई नैतिक बात नहीं है, कोई उपदेश नहीं दिया जा रहा, कोई अनुशासन की बात नहीं है, दिल की बात है भाई, प्रेम की बात है। जिससे प्रेम है आपको, वो उधर बैठा है, तुम इधर कहाँ भगे जा रहे हो? और इधर भगे जा रहे हो तो फिर रोना बंद करो। और रोना तुम बंद करते नहीं, ये पूरी धार ही तुम्हारे आंसू की धार है। न रोना बंद करते, न बहना बंद करते, चाहते क्या हो? और वारे जाऊं हम उस प्रेमी के, हम गलतियां करते जाते हैं, लेकिन हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, तट की ओर देखें तो वही बैठा है। दोहरा के कह रहे हैं, तट पे कोई बिंदु नहीं जहां वो मौजूद नहीं। पुरानी फिल्म थी एक, थोड़ी सी भूतिया, मेरा साया, तो उसमें एक गीत था, हाँ, मेरा साया साथ होगा। ऐसी सी बात है। साधना नाम की पुरानी एक अभिनेत्री थी, उन्होंने एक दूसरी फिल्म में गाया था, जाइए आप कहाँ जाएंगे। एक ये भी है, जी हमसे रूठ कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। गीता पढ़ लो तो सब गीत गीता हो जाते हैं, फिल्मी गीत भी। कृष्ण कह रहे हैं, जाओ जहां जा सकते हो, जहां जाओगे हमें ही पाओगे। मुझको पाओगे वहां तक। कहते हैं कुछ तुम जिद्दी और कुछ हम हठी, लेकिन प्रतीक्षा ही कर सकते हैं, तो प्रतीक्षा करते रहते हैं। कोई पूछे परमात्मा क्या है, तो कहिएगा एक सतत प्रतीक्षा। हम जो हो सकते हैं वो कब से हमारे इंतजार में बैठा हुआ है। हमारी ही संभावना, हमारा ही सच हमसे दूर, हमारे बहुत भीतर हमारा इंतजार कर रहा है, उसको परमात्मा कहते हैं। उपनिषद उसके लिए कहते हैं तद दूरे तद अवंतिके, बहुत दूर है और एकदम आंगन में अपने ही घर के, और बहुत दूर है। अंग्रेजी की कविता है, उसमें धार की आज बात कर रहे हैं, कहते हैं वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। ये हमारी हालत है, खारे आंसू है भाई, पियोगे कैसे? समझ में आ रही है बात? प्रकृति का, भीड़ का अनुगमन करने से शांति मुक्ति नहीं मिल जाएंगे। दुख से
दूर भागने से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। ठीक जहां दुख है वहीं दुख से मुक्ति है। बस अपनी दृष्टि जरा दूसरी ओर करो। ये बंद करो कोशिश कि जहां दुख है उसके आगे भागेंगे। आगे ऐसे ही नहीं भागा जाता कि घर में दुख है तो घर के आगे भाग गए। आगे ऐसे भागा जाता है कि हम कहते हैं घर में आज दुख है तो घर में कल दुख नहीं होगा। यह है आगे भागने का तरीका। दो तरीके होते हैं ना आगे भागने के, एक काल एक देश, एक समय एक स्थान। कुछ ऐसे आगे भागते हैं कि इस जगह पर दुख है तो इस जगह से आगे भाग जाओ। ज्यादातर लोग जगह नहीं छोड़ पाते, व्यवहारिक नहीं होता, तो वो ऐसे आगे भागते हैं, कहते हैं आज दुख है कल दुख नहीं होगा। कुछ काल पलायन करते हैं, कुछ देश पलायन करते हैं। ज्यादा हम क्या करते हैं? हाँ, काल पलायन। क्यों? क्योंकि देश पलायन में श्रम ज्यादा लगता है। काल पलायन में कुछ करना नहीं होता, सो जाओ कल आ जाएगा। लेकिन सो जाओगे तो देश नहीं बदल जाएगा। देश माने स्थान, स्थान नहीं बदल जाता। तो हम इसी आगे भागते रहते हैं, कल आएगा कुछ बदल जाए, कल आएगा कुछ बदल नहीं। भागो नहीं, साफ साफ देखो दुख क्यों है। पूरा श्लोक ही कह रहा है जहां दुख है उससे दूर नहीं है दुख से मुक्ति। जहां दुख है उससे दूर है और दुख। जहां दुख है उससे दूर भागोगे तो पाओगे और दुख, और जहां दुख है वहीं ठहर जाओगे तो मुक्ति पा जाओगे। बड़ा गीता जयंती पर कृष्ण गीता का ही उद्गम बताए दे रहे हैं। बड़ा आशीर्वाद है। यही बता दिया कि गीता है क्या, और इससे ज्यादा वो क्या करें। और उसके बाद भी हमें अरे चल लो चल लो, आगे चल लो, न्यू ईयर चल लो। सो व्हाट्स नेक्स्ट? नहीं, व्हाट्स इन। व्हाट्स नेक्स्ट नहीं, व्हाट्स इन। नेक्स्ट तो वही होता है जो अभी होता है, आगे वही है जो आज है। हां, भीतर वो नहीं है जो बाहर है। आगे भागोगे मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा कोई काल नहीं कृष्ण जब होते नहीं, नाम अलग संग्राम वही, गीता धार बहती रही। ऐसा कोई काल नहीं कृष्ण जब होते नहीं, नाम अलग संग्राम वही, गीता धार बहती रही। ऐसा कोई काल नहीं कृष्ण जब होते नहीं, नाम अलग संग्राम वही, गीता धार बहती रही। सभी को नमस्कार। मेरा नाम चेतन खंडेलवाल है। मैं आचार्य जी को सन 2020 कोविड के टाइम से सुन रहा हूँ, और आचार्य जी से पहली बार मेरी मुलाकात 2021 के दिसंबर में ऋषिकेश शिविर में हुई थी। वहाँ से मेरी लाइफ काफ़ी चेंज होने लगी। बेसिकली जितने भी लाइफ के डिसीजंस थे काफ़ी तेज़ी से टर्न अराउंड होने लगे।
तेजी से चेंज होने लगे। पहले मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, काफ़ी साल मैंने वहाँ पे लगाए और कुछ ऐसे गोल्स जीवन में हासिल करने के पीछे भाग रहा था जो शायद मेरे खुद के गोल्स नहीं थे। और जब रियलाइजेशन हुआ तो समझ आया कि मुझे क्या करना चाहिए जीवन में। तो उस दिशा में मैंने खुद को एक बेरोजगार से जो है वापस रोजगार पाया और एक अच्छी पोजीशन में अपने आप को लेकर के आया। तो काफ़ी लाइफ चेंज हुई और साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुई वो हुई क्लैरिटी। मुझे अपनी ज़िंदगी में काफ़ी क्लैरिटी आई हर चीज़ को लेकर के, चाहे वो करियर को लेकर के हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स को लेकर के हो, या दूसरे अन्य जो भी मैटर होते हैं, हमें किससे दोस्ती करनी है, नहीं करनी है, किस तरीके से हमको जीवन में व्यवहार करना चाहिए। और अभी जो रिसेंट में आज के सेशन से जो मेरी सीख रही है वो मैं इस श्लोक से ही बताना चाहूँगा। प्रकृति को जो पूजोगे पदार्थ ही तुम पाओगे, काम पूरे हो जाएंगे, अधूरे तुम रह जाओगे। धन्यवाद।